आज हम 10th क्लास का एक टॉपिक है कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, उसको एनिमेशंस के साथ समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले ये जो दिया गया है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, एक क्वेश्चन है कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर है वो क्यों होता है। ये 4 प्रॉपर्टीज के कारण होता है: कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड एंड आइसोमरिज्म। 4 प्रॉपर्टीज हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कार्बन टेट्रावैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन टेट्रावैलेंसी एक्चुअली प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, जिसकी वजह से ये 4 बॉन्ड बनाती है। कार्बन जो है वो 4 एटम के साथ, 4 अदर एटम के साथ बॉन्ड बनाती है। कार्बन की कन्फिगरेशन 2,4 है क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है। इसकी 2 शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किस तरह से होते हैं? 2 पहली शेल में और 4 दूसरी शेल में, जिसके कारण ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करती है, 4+ बनाती है, या 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगी और 4 माइनस बनाएगी, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना टोटल। तो या तो चारों को लॉस करके 2 बचाएगी, ठीक है, या फिर 4 गेन करेगी। अगर वो गेन कर रही है तो इस तरह से 4 एटम को वो अटैच कर रही होगी। क्लियर? अब जिस तरह से मीथेन का स्ट्रक्चर बनता है, कार्बन अपने साथ जो है 4 हाइड्रोजन्स को अटैच कर रहा है सिंगल बॉन्ड के साथ। क्लियर? 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हैं और ये बनता है मीथेन गैस। तो 4 बॉन्ड बना रही है, इसी को हम टेट्रावैलेंसी कहते हैं, क्योंकि कार्बन के वैलेंस में 4 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इस कारण। इसको और अंडरस्टैंड करना तो ये देखो, कार्बन का लिखा हुआ एटॉमिक नंबर, उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कन्फिगरेशन 2,4 है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दूसरी हाइड्रोजन से ले रही है। 4 हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन ले रही है, एक हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन। और ये देखो सिंगल बॉन्ड बना रही है, सी सिंगल बॉन्ड H, सी सिंगल बॉन्ड H, और ये 4 बॉन्ड बना रही है। इसको मीथेन कहते हैं, ठीक है। और यही इसकी टेट्रावैलेंसी है कि कार्बन के बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 एटम को 4 दूसरे एटम्स को अटैच करती है अपने साथ, और यही इसका एक वर्सेटाइल नेचर है। टेट्रावैलेंसी होना एक कार्बन का वर्सेटाइल नेचर है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड देखते हैं जिसमें उसने अटैच किए होते हैं एलिमेंट अपने साथ, अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को अटैच किया होता है। तो ये दिया हुआ है स्ट्रक्चर थोड़ा, ठीक है। इसी तरह का एक स्ट्रक्चर ये भी दिया हुआ है कि किस तरह से कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रही है और 4 बॉन्ड बना रही है, ये इसका नेचर है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है कि कार्बन अपने साथ के दूसरी कार्बन एटम्स को अटैच करती हुई जाती है और बहुत लंबी चेन बना देती है, ठीक है। वो चेन जो है वो सर्कल में भी हो सकती है, रिंग टाइप भी हो सकती है, जैसे ये बताई हुई है, ये रिंग की तरह एक चेन बनी हुई है ना, ऐसी ही चेन कार्बन बनाती है, आगे से आगे अटैच हो जाती है। चेन ही सर्कुलर ही नहीं, बल्कि जो है चेन्स जो है ओपन चेन भी हो सकती हैं, जैसे कि ये पिक्चर में बताई हुई है। ये पिक्चर इस तरह की बताई हुई है ना। अब देखो, ये लॉन्ग चेन कार्बन की ब्रांच चेन आ गई, और ये साइक्लिक रिंग टाइप की जो है चेन आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऐसी पिक्चर्स हैं कैटिनेशन के लिए। लीनियर चेन बना रहा है या ब्रांच चेन बना रहा है, रिंग बना रहा है। तो कार्बन की ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो सेल्फ लिंक, मतलब आगे से आगे अपने जैसे कार्बन को अटैच करती जाती है, उसको कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन में जो कार्बन है उसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो और कार्बन एटम्स को अटैच करके स्ट्रेट, क्लोज, ठीक है, या ब्रांच चेन बनाती है, रिंग टाइप बनाती है, उसी प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। क्लियर? कोवलेंट बॉन्ड जो कंसेप्ट आता है उसमें है कि ये सिंगल बॉन्ड बना रही होती है, डबल सिंगल बॉन्ड बना रही होती है, और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, इसलिए इनको कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसमें है कि हमने अभी पढ़ा था कि जो कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है, डबल, ट्रिपल या सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं उनको कहते हैं एल्केन सीरीज, डबल वालों को एल्कीन सीरीज, और ट्रिपल वालों को एल्काइन सीरीज। और ये जो प्रॉपर्टी है इसी कारण इसके बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी आती है जिसमें आता है आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि कार्बन की प्रॉपर्टी है कि ये
एक जैसे पेंटेन है उसके ही ब्रांच बन जाती है, ठीक है, आगे से आगे, जिसमें स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला होएगा वो तो सेम होएगा लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसे C5H12 को हम इस 3 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं, इस 3 स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं, और ये कार्बन की ही प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम ऐसे कंपाउंड्स बना सकते हैं। और इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज के कारण, ये जो 4 प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की, इन्हीं के कारण कार्बन का वर्सेटाइल नेचर है और हम बहुत सारे कार्बन कंपाउंड अपने आसपास देखते हैं। लास्ट वाले में आप देख रहे हो, आइसोपेंटेन तब कहते हैं जब सेकंड पोजीशन पे मीथेन अटैच होती है, और नियोपेंटेन तब कहते हैं जब सेकंड पोजीशन पे ऊपर और नीचे दो जो है मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, CH3 ग्रुप अटैच होते हैं।